कचहरी की तरफ हजारों लोग खड़े खड़े देखते रहते थे दिनेश। आज वो नौकर का काम कर रहा है। बारे समय इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। अरे हाथ गड़ा ले हरिचंद फिर भज दरिया लो आए। भरी लयो घड़ा पर उठो नाए जन खबर जर लगायो। और नजर उठाई के देखो धूप ने आई रही तारा रानी। क्या देखा? सामने से रानी तारा आ रही है। और नजर उठाई के देखी धूप ने आई रही तारा रानी। और करे सहायता मेरी अरे फिर भूपन मन में जानी। महाराज हरिचंद घड़ा को लेकर के नदी से जल भरने गए। और जब जल भर लिया है, सारे ताकत लगाई है, लेकिन घड़ा को उठा नहीं पाई। क्या देखा है कि सामने से रानी तारा आ रही है। हरिचंद सोचने लगे, बाजी वाह परमात्मा, आपत्ति के समय में तूने मेरी पत्नी का साथ लिखा। अब हमारी पत्नी मेरा घड़ा उठवा देगी, जल भर करके हम घर चले जाएंगे। रानी तारा सामने आई, कहने लगी महाराज यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दिया रानी जल भरने आए। हरिचंद कहने लगे रानी तुम मेरा एक काम कर सकती हो क्या? क्या तुम मेरा घड़ा उठवा सकती हो? तारा कहने लगी माफ करना महाराज, अगर मैंने तुम्हारा घड़ा उठवाया ना तो मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद में घर में प्रवेश मिलेगा। हरिचंद रानी से बोले हैं दुर्गेश हरि तारा उठवाई दे, ओ रानी उठवाई दे गगरिया मेरी दिल की भड़ी। कैसी हो गई? हरिचंद कहने लगे कुछ न पूछो, जिस दिन से काशी में बिक गए, सुख की नींद सुख का भोजन नहीं मिला। वो बोले हरिचंद अरे दिल छवि हुई गए मेरी रानी, मिलो अन्न नए पानी। अरे दिल छवि हुई गई मेरी तारा, मिलो अन्न नए पानी। अरे जाई सोच में प्यारी मेरी, अरे तारा सबको मिलानी, टूटे चल टपकनी कमरिया चल की भरी। रानी तारा ने घड़ा उठाया और चली गई। हरिचंद ने सोचने लगे क्या ये वही औरत है जो एक दिन हमारी झूठी बात पर बिक गई? आज तो इसने हमारा घड़ा भी नहीं उठवाया, तब शायद इसका मतलब था। और ये बात सच है लोगों, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करत प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता, अकल बंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी वस्त्र आभूषण मांगत बारंबार, जो बा को लायक न देवो मुखड़ा लेत बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के
कोई किसी के पास खड़ा नहीं होता है। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता है, और जब मतलब निकल जाता है तो मुड़ के भी नहीं देखता है। एक विद्वान लिख रहा है कि मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा। दिनेश, बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता है, और जब मतलब निकल जाता है बाबा जी तो मुड़ के भी नहीं देखता है। एक विद्वान लिख रहा है, अरे जब तक गाय दूध दे तब तक डाले। देखा होगा महाराज, जौले गाय दूध देते हैं तौले बड़ी सेवा होती है, और जब नाए दूध दे तो बज के गए, आटा मिलाए दो बरसीन ले आए, जब वो दूध छूट जाता फिर क्या होता है। अरे जब तक गाय दूध दे तब तक डाले चारा, और मैं तब ही तो दही कटाइन एक अनदन चलना वाला रे। मतलब के मेरा कोई किसी का नहीं प्यारा। ये भी बात छोड़ो, घर घर की बात देखो, एक घर की नहीं है, घर घर की है। अरे बहू सास से कहे टुकरिया देती जो बकरा। एक घर की बात नहीं है, ये घर घर की बात है अंकल जी। बहू को जोले मतलब रात हो ना, तोले सास की बड़ी सेवा करते, बड़ी सेवा करते हैं। पानी भट्टो जाते हैं, कपड़ा धोई दे जाते हैं, संजा को गोड़ू दबाए दे जाते हैं, लेकिन जब मतलब निकल जाते हैं फिर नहीं देखती हैं। अरे बहू सास से कहे डुमरिया देती जो बकरा। अरे पलक तक मेरा नाई खिलाती, सब खून चूसने आ रहा रे। मतलब के बिना कोई किसी का नहीं प्यारा। देखो, ये तो बात ही घर घर की। अब चेलाओं की तरफ देखो, चेलाओं की तरफ। अरे चेला बन के ज्ञान सीख लो, भेदभाव बुलाओ सारा। चेला को जोले मतलब होते है ना, तोले गुरु की बड़ी सेवा करते सौरभ है। हाँ, और जब सेवा को मौका तो है ना फिर ना बुढ़ के देखा तो है। अभी कुछ दिन पहले एक हमारे साथ में चेला रहता था, ढोलक बजाता था, और केवल एक ना चिल्लाए दो, मुड़ के ना देखो। अरे चेला बन के ज्ञान सीख लो, भेदभाव बुलाओ। अरे जब सेवा को मौका लगे, अरे अंगूठा करो इशारा रे। मतलब कोई किसी का नहीं प्यारा। हरिचंद कांपते हुए पहुंचे, आगे चले हैं, घड़ा गिर गया, ठोकर लगी, टूट गया। कांपते हुए हरिचंद के जो मेहतर के घर पहुंचे, मेहतर कहने लगा क्यों रे हरिचंद, घड़ा कहाँ है?
जवाब दिया महाराज वो घड़ा हमसे टूट गया। मेहतर कहने लगा रोटी नहीं खाता है। हरिचंद से कहा कि ऐसा करो, अब घर के काम के लायक तुम नहीं हो, लाठी उठाओ, शमशान में जाकर के कफन वसूल करो। ये भी समय है। कहां हरिचंद के चेहरा की तरफ हजारों नौकर देखते रहते थे, आज हरिचंद खुद दास बन गए। बारिश समय एक विद्वान लिख रहा है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखो समय किसी का एक सा नहीं रहता है मामा जी। करते थे जो दूसरों का न्याय जो जज बनकर, आज हमने उन्हीं को कटघरों में खड़ा देखा। करते थे दूसरों का इलाज जो डॉक्टर बनकर, भाई आज हमने हॉस्पिटल में पड़े थे। ज्यादा लंबी बात छोड़ो नहीं, अभी केवल 2-2.5 साल की बात है। कोरोना चला था, हजारों डॉक्टर मर गए थे। हमने तो यहाँ तक देखा महाराज परीक्षित नखलऊ के नवाबों के लड़के आज सड़कों पे रिश्ता चला रहे हैं। जो जन्म गदहियन पे नए बैठे वे घूमत हैं गार्डन में। हम दूसरे की काम है। हम पे आज से 10 साल पहले साइकिल आती। ये भी किस्मत की खेल है। जो जन्म गदहियन पे नए बैठे वे घूमत हैं गार्डन में। टोकर और घास छोल के टोकर मर गए महापूछ के गार्डन में। देखो समय की बलिहारी। एक दिन रावण ने 10 साची चिलाई, एक दिन 10 से पड़े रहे रन में। एक दिन श्याम सुंदर भाज गए आदि रात, एक दिन कंस को हमारी दोछन में। अरे बलिहारी बलिहारी बखत तेरी बलिहारी। महाराज हरिचंद ये 251 रुपए का नोटों का हार अभिमन्यु यादव
सुपुत्र श्री अनिल यादव जो नगला जसी वाले हैं उनकी तरफ से आए हैं। भगवान धन दौलत के भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु बनी रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित हरिचंद्र शमशान में पहरा दे रहे हैं और रानी तारा मैत्र के यहाँ भोजन बना रही है। एक दिन महात्मा कहने लगे, तारा जिस दिन से तुम आई हो उस दिन से तुम्हारा पुत्र खेलता रहता है। मेरी पूजा का समय हो आया, कहाँ है तुम्हारा पुत्र? बुलाओ, हमारी पूजा के लिए फूल ले आए। ये 100 रुपए आए मिंटू यादव बगरुआ वाले, 100 रुपए आए सुनील यादव नगला पंची वाले। आला में कह रही छापा। थोड़ी देर एक लाइन को रुपया तो फंसाए भी। अरे मिंटू यादव खीर बरनी में रुपया सब है तैयार, गम बहरुआ केर बस भैया, भैया खानो बिसर नहीं जाए। ये 1101 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं, हमारे कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से आए हैं। ये कमेटी की तरफ से 1101 रुपए आए हैं। भगवान धन दौलत के भंडार बढ़ता रहे, ये कमेटी हमेशा ऐसे ही चलती रहे। रुपया पवित्र कमाई
हमारी मोहल्ला में हमारी रंगबाजी है। अरे जो लेते हमें तमखा पता ही रहो कर पे मोहल्ला में महाराज परीक्षित हमारी तो सरकारी नौकरी ना है जो पत्नी को पेंशन मिलता है। हाँ ऐसा करो जा हमारे पंडित के बड़ा खा जाए सजाए देते। और ये 100 रुपए आए हैं श्रीमान रामू पाल की तरफ से, जो गैस वाले उनकी तरफ से आए हैं। और ये 51 रुपए मुन्नी कश्यप इसी मोहल्ले की रहने वाली हैं। और 100 रुपए गौतम की मम्मी नंगला मरहाड़ी की रहने वाली हैं। 50 रुपए राजीव नंगला मरहाड़ी की तरफ से आए हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी जल्दी में देख रहे हैं क्योंकि आओ हमारे पास में भैया